रुचिका गिरहोत्रा केस जब सीबीआई को सौंपा गया तो रुचिका के परिवार वालों को उम्मीद बंधी थी कि राठौर को पहले मिली 18 महीने की सज़ा में और बढ़ोतरी होगी, लेकिन हुआ उल्टा। सीबीआई राठौर के खिलाफ 2 मामलों में कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाई। इसके बावजूद कई ऐसे सवाल हैं जो आम जनता आज सीबीआई से पूछ रही है। राठौर पर सीबीआई हुई मेहरबान, केस का किया कत्ल, राठौर की मुस्कान लौटी वापस, सीबीआई पर उठे सवाल। सीबीआई से सवाल नंबर 1। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि जिस वक्त रुचिका ने सुसाइड किया उस समय राठौर की छेड़खानी की घटना को 3 साल बीत गए थे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि छेड़खानी आज हो और उसका दबाव 3 साल बाद काम करे? अब सवाल यह है कि क्या इन 3 सालों में राठौर चुप बैठा रहा? क्या उसने रुचिका और उसके परिवार वालों पर कोई दबाव नहीं बनाया, परिवार को किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया, जबकि ये सबको पता है कि इन 3 सालों में गिरहोत्रा परिवार के साथ क्या कुछ नहीं हुआ? सीबीआई से सवाल नंबर 2। सीबीआई ने राठौर के खिलाफ 2 केस को बंद करने की सिफारिश की है और अपनी क्लोजर रिपोर्ट में लिखा है कि राठौर ने पोस्टमार्टम के बाद रुचिका के शव परिवार वालों को देर से सौंपने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया और अगली सुबह रुचिका का शव परिवार वालों को सौंप दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि शव सौंपने के लिए दबाव नहीं बनाया जाना भी राठौर को निर्दोष साबित करने के लिए इतना बड़ा सबूत बन सकता है। सीबीआई से सवाल नंबर 3। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में रुचिका के घर वालों के आरोप को भी बेबुनियाद बताया है कि राठौर ने रुचिका के भाई को टॉर्चर किया और उसके खिलाफ कार चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन सीबीआई से तीसरा सवाल यह है कि अब से पहले हुई जांच में यह बात सामने आई है कि आशु एक होनहार लड़का था और उसे जानबूझकर फंसाया गया। तब अचानक फिर से आशु चोर कैसे बन गया? सीबीआई से सवाल नंबर 4। अदालत में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आने से पहले तक राठौर रुचिका मामले में 18 महीने की जेल की सजा काट रहा था और कई बार उसकी जमानत याचिका खारिज भी हो चुकी थी। लेकिन सीबीआई ने एकदम से पलटी मारी और राठौर को राहत मिल गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीबीआई इससे इनकार कर सकती है कि राठौर ने रुचिका के साथ छेड़छाड़ की कोशिश नहीं की थी? क्या सीबीआई इससे इनकार कर सकती है कि इस घटना के बाद 13 साल की रुचिका पर जबरदस्त मानसिक दबाव नहीं था? क्या सीबीआई इस सवाल का जवाब दे सकती है कि राठौर के खिलाफ शिकायत के बाद अचानक रुचिका के पिता को भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित क्यों कर दिया गया था? क्या सीबीआई इससे भी इनकार कर सकती है कि रुचिका पर गलत निगाह डालने के बाद रुचिका का भाई कार चोरी के आरोप में पकड़ा गया? इसलिए सीबीआई से चौथा सवाल यह है कि क्या ये सब महज एक संयोग हो सकता है और शायद इसका जवाब ना ही होगा। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में जिन फैक्ट और फिगर का हवाला दिया वो तकनीकी रूप से तो सही हो सकते हैं, लेकिन इन दावों की कमियां कोई भी आम इंसान गिना सकता है। और राठौर तो बड़े पुलिस अधिकारी ठहरे जो कानून की खामियों से फायदा उठाने में माहिर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।